This video is surely made for entertainment purpose. I myself love this drama, so don't spread hate. Okay. एक दिन ऐसे मैं अपने कमरे में बैठा व्हाट्सएप के स्टेटस देख रहा था कि मेरे दोस्त का मैसेज आया, जानी ये मुश्क ड्रामा देख यार, बहुत मजा आएगा तुझे। मैंने कहा ठीक है, वैसे भी यार मेरे पास करने को क्या है। तो जब मैंने ये ड्रामा देखा तो मैंने कहा क्यों ना फिर इस पे एक वीडियो बनाई जाए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रेन स्टेशन से, जहाँ पर मेरे ख्याल से इन चार कुलियों के अलावा कोई नहीं पाया जाता और इन लोगों ने इस ट्रेन स्टेशन को अपने पीर साहब का दरबार समझकर चौकस टाइम माहौल लगाया होता है। और हमें पता चलता है कि पाकिस्तान में होने के बावजूद ट्रेन वक्त से पहले आ जाती है, जिस पर हमसे ज्यादा ये चार लोग परेशान हैं। Oh my God! Wow! बिलाखिर ट्रेन रुकती है और उसमें से दो खवातीन बाहर निकलती है, जिनमें से एक के हाथ में बच्चा होता है और वो टांगे पर सवार होकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाती हैं। साथ ही साथ हमें पता चलता है कि महक बाजी किसी बाहरले मुल्क से पढ़कर आई हैं और उनके आने की खबर किसी बीमारी से भी ज्यादा तेज फैल चुकी है। और मुन्ना सच्चे पाकिस्तान होने का सबूत देते हुए उनसे टच स्क्रीन वाला मोबाइल भी डिमांड कर चुका है। तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। इस ड्रामे के राइटर इमरान अशरफ साहब भी इसी खुशी में घोड़े दौड़ाते हैं और मेरे ख्याल से दादाजी से ज्यादा खुशी तो इनको हो रही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे ताया जी, जो कि अपनी बीमारी की वजह से हरकत नहीं कर सकते, अपनी घरवाली से जलील हो रहे हैं। इस जलालत में शामिल होने के लिए घरवाली का भाई, जिनको सियासत का शौक है, इन ताया जी की बेटी को दिखाया जाता है, जो अपने आवारा आशिक से बात कर रही होती है, जिसका उसी के मुताबिक पूंडी के अलावा कोई काम नहीं, और वो बड़ी मोहब्बत से उसको पूंडी के फजाइल बता रहा होता है मस्ती कर रहे हैं कि कैसे ये कॉलेज की बस का पीछा किया करता है और उसको देखने के लिए सारी सारी रात इंतजार करता है। पायने ना कुछ शौक है सिक्योरिटी गार्ड लग जाए कॉलेज दे बाहर तो फिर ताड़ी जाइए आराम नाल। तो बाद आ जा, तू बड़ी राम मौत मना है। उसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि दूर कहीं किसी जगह पर दो बड़े बालों वाले वाइकिंग्स नुमा शख्स एक जेल में कैद होते हैं, जिनमें से एक किसी नुकीली चीज से सलाख को काटने की कोशिश कर रहा होता है और दूसरे के सवालों को उसी तरह इग्नोर कर रहा होता है जैसे लोग मेरी वीडियोस को करते हैं। पूरा टब्बर मिलकर महक बाजी को वेलकम करता है, लेकिन ताई जी, जिनका ध्यान महक से ज्यादा उनके साथ आने वाली लड़की पर है, जिसका नाम है गुड्डी, और महक किसी तरह उसे अपनी नौकरानी बनाकर घर ले आती है। और ताई जी, जिनकी शक्ल से ही मालूम होता है कि सलजान खातून की टक्कर की है, और माँ कसम जहर लगते हैं मुझे यार ऐसे लोग जो अपने काम से ज्यादा दूसरों के कामों में नाक घुसा देते हैं। किसी तरह महक गुड्डी को अपनी इस शातिर ताई से बचाकर अपने साथ ले जाती है, लेकिन हमें पता चलता है कि असल में ये बच्चा गुड्डी का नहीं महक का है और वो गुड्डी को अपने साथ लेकर आई है ताकि वो अपने घर वालों से झूठ बोल सके। What the fuck is going on here? लेकिन उनको बातें करते वक्त मुन्ना सुन लेता है, जो इस घर में एक मुलाजिम है। महक बाजी आंसू बहाकर और टच स्क्रीन वाला मोबाइल देने के लालच देकर उसे चुप करा देती है। और फिर दिखाया जाता है फ्लैशबैक का सीन कि कैसे इस लड़के ने 2-3 चिकनी चुपड़ी बातें करके महक को सेट कर लिया और ये जो आदमी है असल में ये वही है जो बंदा जेल में होता है। आखिर इसकी यारी ने काम कर दिया और ये जेल से फरार हो जाता है महक से मिलने के लिए, क्योंकि गार्ड्स फुल भंग चाड़ कर ताश खेलने में मसरूफ होते हैं। लेकिन कुछ देर में उन्हें पता चलता है कि शायान भाग गया है और वो उसको कुत्तों की तरह ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और वो किसी तरह उनके चुंगल से निकल ही जाता है। और ये सस्ता आशिक अपनी ठरक को तस्कीन पहुंचाने के लिए दीवार चढ़कर रोशनी और क्यूटी पाई से मिलने आ जाता है। अबे लोगों से नहीं, खुदा से तो डर यार, इस बेचारी को फंसा ना दें यार, मुझे डर लग रहा है तेरे से। तो बाद आ जा, तू बड़ी राम मौत मना है। जैसे जैसे शायान मीर आदम के करीब पहुंचता रहा, वैसे वैसे हमें पता चलता है कि कैसे महक ने शायान के धोखा दे देकर भाग जाने के डर से उससे निकाह कर लिया और जब वो पाकिस्तान आया तो उसके मामा उर्फ मुच्छड़ ने उसे अपने 13 साल की बच्ची से शादी करने पर मजबूर किया, जिसे उसने फुल एटीट्यूड से इग्नोर कर दिया और उसकी मामा ने कहा तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल, और उसे कैद कर लिया। और महक समझ रही है कि उसने उसे धोखा दे दिया। टू मच टू हैंडल। खैर किस्मत भी बड़ी हरामी चीज है, इतना आगे आगे यार गेट पर आकर पकड़ा जाता है और दोबारा वहीं से जहाँ शुरू किया था। शायान के पकड़े जाने का दुख उससे ज्यादा इस दाढ़ी वाले राक्षस को होता है। उसी टाइम सस्ता 2 नंबर आशिक कहता है कि अगर आज तुम कॉलेज की दीवार टॉप कर मुझसे मिलने ना आई तो मैं अपनी हाथ की नस काट लूंगा। और क्यूटी बेबी मान जाती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी यार। ताई जी, जिनका करैक्टर काबिल नफरत बनाया गया है, उनकी इस नफरत की वजह बताई जाती है कि उनका जो बंदा है ना, जवानी में चल सकता था और वो बहुत नेक और परहेजगार शख्स था। नहीं यार, उससे बिल्कुल उल्टा था। तो उसका बदला ताई आज ले रही है और या तो शायद पूरे टब्बर से ही ले रही है। खैर ताई की क्यूटी पाए सस्ते आशिक से और उसके एक फ्रेंड के साथ इंटरनेट कैफे नुमा डेटिंग पॉइंट पर जाती है, जहाँ सस्ता आशिक 200 रुपए वाले इयररिंग्स लाता है और अपने हाथों से पहनाने पर जोर देता है, लेकिन पुलिस वहाँ छापा मार देती है और उनको उठा कर ले जाती है। सही कहते हैं यार,
सड़क और ठरक कहीं भी ले जाती है। वैसे ये भी सोचने वाली बात है कि जहाँ पर दिन दहाड़े लोग उठाए जा रहे हो वहाँ पर पुलिस आशिकों पर छापे मार रही है। खैर सानू की ताई जी जिनको पता चलता है कि घर में कोई मुलाजिम नहीं है और वो मुन्ने को बोलती है गुड्डी से कहो कि मुझे चाय बना कर दे। गुड्डी जिसने घर को अपने अब्बे की विरासत समझ ली है अब साफ इनकार कर देती है, जिस पर ताई ट्रिगर हो जाती है और खुद चाय बनाने की बजाय उनको कमरे में उठाकर अपनी ताकत का मुजाहरा करती है और गुड्डी उसकी इज्जत की बत्ती बनाकर उसी के हाथ में दे देती है, जिस पर ताई एक और बार ट्रिगर हो जाती है और वो गार्ड्स बुला लेती है। इतनी सख्ती वैसे अगर इन्होंने अपनी औलाद की तरबियत पर की होती तो शायद आज ये हालात ना होते। खैर गार्ड्स गन पॉइंट पर गुड्डी और बच्चे को घर से बाहर कर देते हैं और महक जो इस टेंशन में होती है कि अगर गुड्डी उसके बच्चे को कहीं लेकर चलेगी वो तो रुल जाएगी, वो ताई को बहुत रोकती है कि उसको ना जाने दें, लेकिन ताई तो फिर ट्रिगर्ड है, उनका क्या किया जा सकता है। What the fuck is going on here? और क्यूटी पाई बेचारी जो कि सस्ते आशिक की वजह से यहाँ फंस चुकी है अपने खानदान की वजह से बच जाती है और पुलिस वाला उनके दादे का नाम सुनकर उसको छोड़ देता है। गुड्डी अब टांगे पर स्टेशन की तरफ रवाना, जैसे कि इस शहर में बस अड्डा है ही नहीं और लोग सिर्फ ट्रेन पर ही सफर करते हैं। महक ने रो रो कर बेड़ा गर्क किया हुआ है और ताई टस से मस नहीं हो रही। आखिरकार महक आदम के पास पहुंच जाती है और आदम उसको देखकर खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो कहती है मेरा बच्चा, आदम बेचारे के अरमान चीर फाड़ कर रख देती है। तब हमें पता चलता है कि ये गुड्डी कौन है। दोबारा फ्लैशबैक में चलते हैं कि वीजा खत्म होने के बाद कैसे वो कराची है और स्टेशन पर उसने गुड्डी को पुलिस से बचाया और उसको एज अ कवर अपने साथ ले आई ताकि उसके घर वालों को शक ना हो कि ये बच्चा किसका है। बट प्लान डजंट वर्क एंड वी आर हियर। अब आदम जाता है स्टेशन गुड्डी को लेने, तो तब हमें गुड्डी के बारे में पता चलता है। वो बताती है कैसे वो अपने घर वालों को पालने के लिए गलत काम करती फिरती है। उधर कैद खाने में शायान के मामा जी बहुत आला किस्म की दावत का इंतजाम करते हैं ताकि वो किसी तरह शायान से मनवा सके कि वो उनकी छोटी बेटी से शादी कर ले। और उधर स्टेशन पर आदम गुड्डी के तल्ले मार रहा होता है कि ओ मान जानी आज घर चलिए। ओ कहती ना हो नहीं पाई मैं जाना, लेकिन आदम उसे पैसे की ऑफर मार देता है और गुड्डी उससे पूछती है कि आखिर लगती क्या है तुम्हारी वो जो उसके लिए तो इतना पैसा क्यों दे रहा है भाई। और माहौल को मस्त रोमांटिक बनाने के लिए चार कुल्ली दोबारा फिर कवाली गाना शुरू कर देते हैं। दादाजी जो कि पता नहीं कौन से जरूरी काम से गए थे घर आते हैं और महक उनसे रो रो कर कहती है कि गुड्डी को वापस ले आए, लेकिन ताई कहती ना भैन ना उन ओ नहीं या मैं नहीं और सुसाइड करने लगती है। फिर दादाजी जो कि नाम के ही घर के बड़े हैं पर उनकी चलती बिल्कुल भी नहीं, तो वो कह देते हैं कि जी नहीं आएगी तो थल्ले आ जा, नहीं आंदी हो। लेकिन अब महक बेहोश हो जाती है। यार क्या ड्रामेबाजी है ये, सही यार अपनी बात मनाने के लिए हमें लंबे पै जाओ। इस कठिन परिस्थिति में दादाजी इस किराए के पीएम को बोलते हैं कि अगर तूने अपनी बहन से बात मनवा ली तो तुझे अगली बार इलेक्शन पर मैं खड़ा करवाऊंगा, और वो मान जाता है। खैर शहर का इकलौता डॉक्टर उनके घर आकर तमाम मरीजों को देखता है और शायद हर मर्ज का इलाज कर लेता है। वो देखता है और जाते वक्त बेगम साहिबा यानी कि ताई जी का पता करता है। दाल में कुछ काला है भाई। उधर कैद खाने में ये बाबा शायान का फुल ब्रेन वॉश करता है कि जानी कर ले शादी उससे, देख उधर तूने उससे शादी की फिर तू जाई अपनी बीवी के पास, अगर तूने अपने मामे की बात ना मानी तो सारी जिंदगी इधर ही रहेगा। और उसके बाद वो दुनिया का सबसे खतरनाक जुमला बोल देता है जिसका जवाब कोई नहीं दे सकता। आगे तेरी मर्जी भाई। अब ये सस्ता भी हम अपनी बहन को मनाता है कि वेख भैन तू एक बारी जलील करके उन्हें घरों काट देता, ओ भैन उन्हें वापस बुला तो रोज वारी वारी जलील कर, रोज दे मजे ले। और ताई मान जाती है। बस फिर इधर से फोन आदम को जाता है और आदम गुड्डी को 3 लाख एडवांस और पता नहीं कितनी बार जलील होकर पैसे देकर वापस ले आता है। घर आने के बाद फिर से पूरा टब्बर इकट्ठा होता है और गुड्डी और महक का बच्चा वापस आ जाते हैं। और आदम तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। अब ताई जी गुड्डी को सही रगड़ा लगाती है और हर काम उससे करवाया जाता है। चुप करके बैठ, जिन्नी तेरी कात है उथे रह। और उधर मुकद्दर खान की बीवी को पता चल जाता है कि उसकी जवानी का कसम आज भी मेरे बंदे के कैद करके रखा है। यार ये बंदा पागल है, इसका इलाज करवाओ यार। ताई जी सबका जीना हराम करने के साथ साथ अब इस दुनिया के आखिरी डॉक्टर के साथ इश्क लड़ा रही है और अपने बंदे को 2 नंबर दवाइयाँ दिलाकर मार रही है। भाईजान इधर तो सब एक दूसरे का काट रहे हैं। What the fuck is going on here? खैर रात को क्यूटी पाई को आता है सस्ते आशिक का फोन और उसने पुलिस की मार के अलावा कुछ नहीं खाया होता। वो आ जाता है दीवार टप के उनके घर
क्यूटी बेबी उसको कुछ पैसे दे रही होती है कि सारा टब्बर उठ के आ जाता है। ताई जी इल्जाम महक पर लगा देती हैं और दादाजी जो कि अकल से भी फिरे हुए हैं मान जाते हैं, लेकिन ये सदमा बर्दाश्त ना होने की वजह से बेहोश हो जाते हैं। इस गांव का अकेला और आखिरी डॉक्टर आता है और दवाई लिख कर जाता है। ताई जी से आगे के मंसूबे डिस्कस करके चला जाता है। इधर क्यूटी बाई को एहसास होता है उसकी गलती की सजा किसी और को क्यों मिले और वो दादाजी को बताने जाती है, पर ताई जी कहती है चुप करके बह, जिन्नी तेरी कात है उथे रह। ये सब फिर गुड्डी सुन लेती है। ताई सस्ते आशिक को पैसे देकर शहर छोड़ने का कहती है और वो 15 लाख में मान जाता है। उधर शयान मसूमा से शादी के लिए मान जाता है और इधर ये आशिक देख लो खैर सानू की। दादाजी कहते हैं कि हुन बहुत हो गया, इन्हें दोनों कुड़िया दी शादी कराओ दे गल मुकाओ। इस सिलसिले में वो रात के वक्त आदम को बुला लेते हैं। क्यूटी बेबी का रो रो के मुंह चुई जैसा हो जाता है तो गुड्डी उसे कहती है कि मर जानी है नी ना रो, जेड़े बंदे कंधा टाप के आ जाते ने बेवफा नहीं होंगे। दादाजी आदम को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मेरी बच्ची महक से निकाह कर लो। और आदम ये सुनकर पहले तो खुश होता है लेकिन फिर परेशान होता है कि भाई तो पहले निकाह हो चुका है, लेकिन ये बात दादाजी को तो नहीं पता ना। वो एक दिन का वक्त मांग कर निकल जाता है। जैसे ही वो कमरे से बाहर जाता है तो महक उसे कहती है कि मैंने पता लगाया कि शयान के मामा मुकद्दर खान इधर ही करीब किसी गांव में रहते हैं, तो वहाँ शयान हो सकता है। और आदम उसे दादा की बात बताने लगता है तो पीछे बच्चे की रोने की आवाज से महक उसे उसकी बात सुने बगैर ही चली जाती है। कैद खाने में दोनों कैदियों को नई से तैयार करवाया जाता है ताकि शयान को घर वापस लाया जा सके। ताई क्यूटी बेबी को समझाती है कि ऑल मैन आर डॉग्स और अच्छा हुआ कि उसने तुझे छोड़ दिया और फुल इमोशनल करती है ताकि क्यूटी बेबी उसको अपने दिलो दिमाग से निकाल दे। दादाजी महक को कहते हैं कि अगर तू चाहती है कि मैं तुझे माफ कर दूं तो आदम से शादी कर ले। वैसे ये भी सही है यार, बड़ों का इमोशनल करके बातें मनवाने का तरीका। गुड्डी रोशनी उस क्यूटी बेबी को कहती है कि तेरी माँ तुझसे झूठ बोल और अगर तू सच जानना चाहती है तो मुझे सस्ते आशिक का नंबर दे, मैं बैटमैन से भी बड़ी डिटेक्टिव हूँ। शयान को फुल कुर्बानी वाले बकरे की तरह घर लाया जाता है और ये भी ध्यान करवाया जाता है कि पुत्र तू अगर नसिया ना महक आदम से मिलने जाती है। आदम कहता है कि मेरी गल पहले ही सुन लेंदी, मैं तेन यही दसन दिया पर तू नस गई। मैं कहती है कि तू दादा को हाँ कह दे, अगो मैं संभाल लूंगी। शयान भागने की कोशिश करता है तो गार्ड्स कहते हैं बाद आ जा, तू बड़ी राम मौत मना है। गुड्डी कहती है अगर ताई की बेटी सस्ते आशिक के साथ भाग सकती है तो उसकी इज्जत का कचरा हो जाएगा। और वो सस्ते आशिक को फोन करती है कि मैं रोशनी की दोस्त बोल रही हूँ और उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है। टिपिकल निबियों वाले काम। कैद खाने में बाबा जी अब प्यास की शिद्दत की वजह से तड़प तड़प कर जान दे देते हैं और उनको कोई देखने वाला भी नहीं होता और ये बंदा ये सोचकर उसे छोड़कर चला जाता है कि ये बंदा सो रहा है, हमारा टीवी का रिमोट ना चले, हम थप्पड़ मार मार के चेक कर लेते हैं और इन्होंने अपना बंदा ही नहीं चेक किया। शयान की शादी होने वाली है मासूमा के साथ और महक की आदम के साथ। क्या ये कभी मिल सकेंगे? इफ यू वांना नो देन वेट फॉर पार्ट 2। तो यार बहुत टाइम और मेहनत लगी है कसम से इस वीडियो को बनाने के लिए, क्या बताऊं यार। अगर चाहते हो कि यार इस ड्रामे को मैं इसी तरह कंटिन्यू करूं तो यार 50 लाइक्स कर दो किसी भी तरह इस वीडियो को लाइक करो यार, दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार अगर नहीं किया हो तो। लव यू, अल्लाह हाफिज।